नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में आज 25 और मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। अजमेर में मरीजों की संख्या पहुंची 313 पर। 66 मरीज हैं एक्टिव। आज अजमेर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में अभी तक 313 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और आज 25 और नए मामले पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 7 मरीज क्वारंटाइन सेंटर में थे और 8 मरीज पहले ही भर्ती थे और 2 मरीज रैंडम सैंपलिंग में पाए गए हैं। इसके अलावा अजमेर में एक्टिव केसेस की संख्या 66 हो चुकी है, जो कल तक केवल 43 थी। हालांकि अजमेर की रिकवरी रेट भी काफ़ी सही चल रही है और इसी वजह से अच्छी संख्या में मरीज ठीक होकर क्वारंटाइन सेंटर भेजे जा रहे हैं। कल तक जो हमने जानकारी आपको दी थी उस हिसाब से 288 पेशेंट हमारे पास पॉजिटिव की रिपोर्ट थी और आज हमारे पास में 313 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट है। इसका मतलब कुल 25 नए मरीज़ हमारे पास में आए हैं। 25 नए मरीजों का जो अगर बाइफर्केशन करें तो उसमें 8 मरीज़ तो हमारे जो हैं क्वारंटीन सेंटर के हैं, जिसमें 5 लॉ कॉलेज के और 7 मरीज़ क्वारंटीन सेंटर के हैं। 8 मरीज़ हमारे पास में ऑलरेडी भर्ती थे, जो कि कॉन्टैक्ट्स हैं ऑलरेडी प्रीवियस पे पॉजिटिव पेशेंट्स के। और इसके अलहदा 2 पेशेंट जो हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के हैं और 4 पेशेंट हमारे पास जो गर्भवती महिलाएं, क्योंकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हर गर्भवती महिला का टेस्ट होना चाहिए, उस में पॉजिटिव आई हैं। सारे मरीज़ों की जो है ट्रेसिंग हमारे पास में है, एक्सेप्ट कि 2 जो रैंडम सैम्पलिंग वाले मरीज़ हैं वो भी जस्ट भर्ती हुए हैं, तो उनकी भी ट्रेसिंग हम कर लेते हैं, तो उससे ये पता लग जाएगा कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड की खतरा अब है या नहीं है। अब तक कितने स्वस्थ हो चुके हैं मरीज? काफ़ी संख्या में स्वस्थ हो चुके हैं। अगर हम वैसे इनको सबको 25 मरीजों को जोड़ लेते हैं तो जो हमारे पास में एक्टिव केस हैं वो 66 हैं। तो 66 में से अगर आप जैसे 313 में 66 तो ये घटा दीजिए और 5 जो हमारे जिनको हमने मरीजों को खोया है वो घटा दीजिए, तो बाकी मरीज़ हमारे सब स्वस्थ होकर घर गए। एम्बुलेंस से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को नहीं उतरवाने से एम्बुलेंस चालक हो रहे हैं परेशान। पिछले 1 घंटे से खड़े हैं कोविड-19 वार्ड के पास। एम्बुलेंस में लेकर आए हैं 4 मरीजों को। आज 108 एम्बुलेंस चालक विक्रांत लोको से 4 पॉजिटिव मरीजों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद 1 घंटे से खड़ा है, परंतु अभी तक मरीजों को एम्बुलेंस से उतरवाया नहीं गया। युवक का कहना है कि काफ़ी समय से परेशानी हो रही है। जब वो स्टाफ को बोल रहा है तो वह टिकट की मांग कर रहे हैं। अभी तक इन पॉजिटिव मरीजों को उतरवाया नहीं गया है। हालांकि युवक का कहना है कि वह पहली बार ही मरीज को लेकर आया है, जिसके अंदर 4 पॉजिटिव मरीज हैं और 2 उनके बच्चे हैं, परंतु इतनी देर से खड़े रहने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और इतनी देर से वह पीपीई किट पहने खड़े हैं। बताइए भाई साहब क्या मामला? सर, मैं 108 एम्बुलेंस से हूँ। 1 घंटे से यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है और अभी तक पेशेंट को नहीं उतार रहे। क्या बोल रहे हैं आप लोग? अभी तक हमने तो इनको ही पूछा, ये तो बोल रहे हैं टिकट आएगी तब उतारेंगे। फिर क्या प्रोसीजर और होता है इनका? हमारा EMT है, वो टिकट कटाने के लिए गया, वहाँ से एक घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे। मरीज बैठे हुए हैं उसमें? 6 मरीज है सर। कहाँ से लाए थे? लोको से लेके आया हूँ। कैसे पॉजिटिव है? 6 में से 4 तो पॉजिटिव है, 2 बच्चे हैं उनके साथ में छोटे छोटे, हाँ। तो उनको भी साथ में उनके साथ में भेज दिया। तो अभी आप 1 घंटे से यहीं बैठे हैं? हाँ, 1 घंटे से ड्रेस पहन रखे हैं और यहीं खड़े हैं। अंदर से तो जवाब नहीं आ रहा। अंदर से कोई जवाब नहीं रहा। इनको बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं कि टिकट लेके आओ। क्या भैया हर बारी ऐसी परेशानी होती है क्या आप लोगों को? सर, हम तो पहली बार केस लिए हैं यहाँ पे। आपका नाम बता दो। विक्रांत सिंह, कितने जने हो आप? एम्बुलेंस पायलट। कितने जने हैं आप अपनी टीम में? हम 2 हैं और एक EMT है, वो सर 1 घंटे से वहाँ गया हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं है उसका। बंदियों के कोविड-19 वार्ड से कैदी ने भागने का किया प्रयास। जवान की सजगता से फिर पकड़ा गया कैदी। पुलिस कप्तान पहुंचे मौके पर। कोरोना वायरस के बीच जो भी कैदी पकड़े जा रहे हैं उन्हें सीधा जेल के अंदर नहीं डाला जा रहा है, उनके लिए अलग से कोविड-19 वार्ड बनाया गया है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको जेल में भेजा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी दुष्कर्म का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन आज उसी वार्ड से एक आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवान की सजगता से वह आरोपी फिर पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस कप्तान को राशदीप मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह कैदी ने भागने का प्रयास किया, आगे इस तरह का कोई मामला ना हो, इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई कैदी आसानी से भाग ना पाए। हालांकि जाब्ता मौजूद रहता है, परंतु एक ही जगह पर जाब्ता नहीं रह सकता, इसलिए और सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। वही बंदी नारकोटिक से जुड़े मामले में पकड़ा गया और बंदी की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई है, जिसको अब जेल भेजा जाएगा। देखिए, जैसा आप सभी के नॉलेज में है, यहाँ पर एक वार्ड है जिसमें कि हर रोज़ हम उन लोगों को जिन्हें गिरफ़्तार किया होता है, जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं उनके अनुसार उनको यहाँ पर लाया जाता है और उनको जब तक उनका कोविड का टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक उनको हम यहाँ रखते हैं। टेस्ट के रिज़ल्ट आने के बाद में यदि वो नेगेटिव होते हैं तो उन्हें जेल में ले जाया जाता है और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ पर एक अन्य वार्ड बनाया हुआ है जिसमें कि पॉजिटिव कैदी को हम रखते हैं।
इससे ही एक व्यक्ति ने सुबह भागने का प्रयास किया, इनफैक्ट वो निकल करके बाहर भाग ही गया था, पर जवान ने उसको पीछा करके पकड़ लिया। मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि हम इसमें क्या और व्यवस्था कर सकते हैं ताकि इसमें लोगों के निकलने की संभावनाएं कम की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई जेल नहीं है, इसको जेल की तरह नहीं बनाया गया, एक वार्ड है सिंपल जिसमें कि आम आदमी रुकते रहे हैं पहले। तो इसमें हम कुछ ऐसा सुरक्षा इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भागना चाहे तो उसे डिफ़िकल्टीज़ हों और वो आसानी से भाग नहीं सके। और जाब्ता लगातार रहता है, पर जाब्ता निश्चित रूप से हर तरफ हर समय नहीं रह सकता, तो हम कुछ सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्था बेहतर की जा सके। सर वो उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी क्या, जो एडमिट था यहाँ आना बाकी? हाँ, देखिए उसकी रिपोर्ट आना बाकी था, अब रिपोर्ट आ चुकी है, वो नेगेटिव है, वो जेल में जाएगा। किस आरोप में उसको पकड़ा है कुछ? नारकोटिक्स के आरोप में उसे पकड़ा गया। अभी जो गेगल इलाके में जो जयपुर रोड पे पकड़े थे हाँ कुछ जी, दिन पहले, बिल्कुल वही। उसी मामले में? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। महिला जागृति मंच ने 150 लोगों में वितरित किए कपड़े और राशन सामग्री। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हुआ वितरण। आज महिला जागृति मंच अजमेर के द्वारा पंचशील नगर स्थित सरकारी स्कूल में लगभग 150 से 200 लोगों में राशन सामग्री और कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर महिला जागृति मंच के अध्यक्ष पूजा तोलवानी ने बताया कि जरूरतमंदों में सब राशन सामग्री का वितरण तो कर ही रहे हैं, परंतु लॉकडाउन के बीच इन्हें कपड़ों की भी आवश्यकता है। उसी की पूर्ति करने के लिए महिला जागृति मंच ने आयोजन किया है, जिसमें जिन भी महिलाओं को कपड़े, चद्दर, जूते, चप्पल की आवश्यकता है उनमें वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा राशन सामग्री और रोज में काम में आने वाले साबुन, सरफ, इन सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। आगे भी महिला जागृति मंच की तरफ से इस तरह के आयोजन किए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को लॉकडाउन के बीच किसी तरह की परेशानी न आए। आज महिला जागृति मंच अजमेर की तरफ से हमने ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को रसद सामग्री और उसके अलावा घरेलू सामान जो ज़रूरत का है, जैसे कपड़े, चद्दरें, जूते, ये भी हमने साथ के साथ बांटा है जिनकी आज इनको ज़रूरत है। मैम लगभग कितने लोगों में वितरित किया है? आज लगभग 150 से 200 परिवार हो जाएंगे जिन्होंने हमने आज ही बांटने का काम किया है। ओके, आपका नाम है? मेरा नाम पूजा तोलवानी, अध्यक्ष महिला जागृति मंच अजमेर। मैम आज जो आयोजन हुआ सारे आज हमने महिला जागृति मंच की तरफ से इन गरीब परिवारों को सारा राशन का सामान, साथ में इनको कपड़े भी वितरित किए गए हैं। कपड़ों का पहले इनको प्रॉब्लम आ रही थी, कपड़े नहीं मिल पा रहे थे उनको। रेजिडेंट डॉक्टर ने जेएलएन हॉस्पिटल के प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन, चिकित्सकों के क्वारंटाइन पीरियड को फिर से शुरू करने की मांग। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि चिकित्सकों का क्वारंटाइन पीरियड बंद किया गया है, उसे फिर से शुरू किया जाए। दरअसल पूर्व में भी जो चिकित्सक कोविड-19 वार्ड में कार्य कर रहे थे उन्हें होटल या किसी अन्य जगहों पर ठहराया जा रहा था ताकि उनके परिवार वाले संक्रमित न हो। अब इसे बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर आज चिकित्सकों ने ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि चिकित्सक के परिवार वाले संक्रमित न हो, इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाए। भारत सरकार ने 15 मई की जो कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइन की है, उसमें जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, अपने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो भी डॉक्टर, चिकित्साकर्मी एसिम्टोमेटिक हैं उनको ड्यूटी के बाद वो अपने घर जाएं, और उनका जो पहले होटल में जो स्टे कराया जा रहा था, क्वारंटाइन पीरियड दिया जा रहा था, वो बंद कर दिया गया है। उसी को लेकर आज हम प्रधानाचार्य महोदय जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर को ज्ञापन देने आए थे कि अब हमारे यहाँ अभी भी 14 दिन की कोरोना ड्यूटी के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही रखा जाए, क्योंकि यदि क्वारंटाइन पीरियड नहीं दिया जाएगा, डॉक्टरों को बाहर कहीं नहीं रखा जाएगा, तो वो घर जाएंगे तो धीरे धीरे उनके परिवार और समाज में बीमारी फैलेगी, और जिससे डॉक्टरों का भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। अस्पताल कहाँ खोल रहे हैं? दूसरी नई संभावना ये बताइए कि धीरे धीरे कोरोना सेंटर को कायड़ में शिफ्ट करने की कोई रूमर्स चल रहे हैं अभी, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ जब भी शिफ्ट हो तो जो कोविड सेंटर है वो श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजमेर को दिया जाए, और जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, सीरियस पेशेंट हैं, वही यहाँ पे रखा जाए, जिससे हम रेजिडेंट चिकित्सकों की बाकी शिक्षा का कार्य भी कंटिन्यूसली चलता रहे। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, वाइस प्रेसिडेंट आरडी अजमेर। रीच के हमले के बाद उप वन संरक्षक सुदीप कौर घायल, हाथ का किया गया माइनर ऑपरेशन, जिला कलेक्टर पहुंचे मिलने। कोटड़ा वन नाका क्षेत्र में ग्राम थूनी का थोक में शनिवार रीछ दिखाई देने पर जयपुर साई वन विभाग की टीम ने जैसे ही ट्रैकुलाइजर करने की कोशिश की तो निशाना चूकने पर रीछ ने हमला कर दिया। उससे उप वन संरक्षक सुदीप कौर चोटिल हो गई। कोशिश नाकाम होने पर रीछ जंगल में भाग गया। रीछ को पकड़ने के लिए टीम फिलहाल जवाजा रुकी हुई है। आबरगांव में शनिवार को 6 बजे दिखाई दिए रीछ ने कई ग्रामवासियों पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद जयपुर से विशेष टीम ने ट्रैकुलाइजर लेकर संरक्षक सुदीप कौर के साथ मौके पर पहुंची। सुदीप कौर और बाकी टीम से रीछ कुछ ही दूरी पर था। टीम के द्वारा ट्रैकुलाइजर गन से फायर किया गया और निशाना चूक गया, जिसके बाद रीछ भड़क गया और एकदम से उसने लपकने का प्रयास किया, और अचानक उसकी वजह से सुदीप कौर का संतुलन बिगड़ने की वजह से उनके हाथ पर चोट लग गई। इस वजह से उनका एक हाथ का माइनर ऑपरेशन किया गया है। मामले की सूचना पाकर सुदीप कौर के पति अजमेर जिला कलेक्टर विष्णु शर्मा भी उनसे मिलने पहुंचे।
अजमेर में लॉकडाउन के बीच एक और विवाह संपन्न। अजय नगर से आई बारात में केवल 10 लोग, सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हुई शादी संपन्न। आज अजमेर में लॉकडाउन के बीच एक और शादी संपन्न हुई। पूर्व में भी अजमेर में प्रशासन से अनुमति लेकर कई शादियां संपन्न हो चुकी है। आज अजमेर में लक्ष्मण और चंद्रा लॉकडाउन के बीच शादी के पवित्र बंधन में बंधे, जहां पर लक्ष्मण का कहना है कि आगे मुहूर्त न होने की वजह से प्रशासन से अनुमति लेकर शादी की जा रही है और बारात में केवल 10 से 12 लोग ही शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। हाँ, लॉकडाउन में शादी की जा रही है और पूरा पालन किया जा रहा है यहाँ पर, और इनने लॉकडाउन डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और हमने इनने इजाज़त भी ली है। और आप सामने देखिए पंडित यतीश मिश्रा, सबको मास्क से लगाया हुआ है, डिस्टेंस है, और आपके सामने सब कुछ हो ही रहा है। क्या है, क्या मानते हो लॉकडाउन चल रहा है? जी, मैं अजय नगर से बारात लेके आया हूँ। अजय नगर से बारात लेके आए हैं और लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग में कितने जने लेके आए बारात में? जी, हम बाराती पे कुल 10 मेंबर लेके आए, जैसा कि कलेक्टर साहब के आदेशानुसार उसी के मतलब उन लोगों की पालना कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, और सबको ध्यान में रखते हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो कैसा लग रहा है, पहले गाजे वाजे कैसे नाचते हुए कैसा क्या लग रहा है, ये तो एक क्या बताएं आपको, महामारी से बचने के लिए तो फिर क्या यही करना पड़ेगा। आज का मुहूर्त निकला था? जी बिल्कुल, आज का मुहूर्त निकला था और आगे कोई मुहूर्त नहीं है शादी का, इसीलिए लॉकडाउन के चक्कर में शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग में शादी करी जा रही है? ऐसा सर, लॉकडाउन के पहले ये शादी तय हो चुकी थी। कलेक्टर के आदेशानुसार ये शादी को छोटा रूप दे करके सारी औपचारिकता पूरी करते हुए मास्क लगाया, सैनिटाइज कर रखा है, इनको लेकर के फिर कार्यक्रम को तय किया गया। क्या मानते हो कि अब जैसे कि लॉकडाउन में शादी हो रही है, खर्चा भी कम होता है? खर्चा भी कम हो रहा है, सभी चीज़ की बचत है इसमें, और अपनी सुरक्षा लेकर के सभी अपने अपने दायरे में सीमित हैं। तो कोरोना से बचना है तो अपने सारे आदेशानुसार कलेक्टर साहब के जो भी निर्देश हैं उनकी की पालना करें। कहाँ से आई ये बारात? ये बारात अपना अजय नगर अजमेर से है, लोकल। कितने आदमी आए? आदमी तो 10-12 आदमी है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्या नाम है दूल्हे का? और दूल्हे का नाम लक्ष्मण सिंह जी, बच्चे का नाम चंद्रकांत। कौन सी जगह है ये? जॉन्सगंज है, अवधपुरी जॉन्सगंज। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा काढ़ा तैयार कर भिजवाया गया क्वारंटाइन सेंटर में। आयुर्वेदिक औषधि से तैयार किया गया है काढ़ा, इम्यूनिटी बढ़ाने में करता है मदद। चाइना से फैले कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लाखों मृत्यु हो चुकी है। ज्यादातर मृत्यु उनकी हुई है जिन्हें या तो कोई पुरानी बीमारी है, या जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है। इसी को देखते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज गंज स्थित आयुर्वेदिक यूनानी हॉस्पिटल द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों से काढ़ा तैयार किया गया और इस काढ़े को जितने भी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर है उधर भिजवाया गया। इसके अलावा जो संदिग्ध मरीज हैं और पॉजिटिव मरीज है उनको भी काढ़ा पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस काढ़े से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इसमें कई ऐसी औषधियां हैं जो बलगम को पतला करती है ताकि कोरोना की मार कम हो सके। इसके अलावा आगे भी जिस प्रकार निर्देश मिलेंगे उसी तरह आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। किस तरह की सेवाएं राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी एंड आयुर्वेदिक चिकित्सालय गंज अजमेर की तरफ से यहाँ हमारा यूनानी की औषधियाँ और एक उसका जुशांदा जो है हमारे यूनानी निदेशालय विभाग के निर्देशानुसार जो है तैयार करके क्वारंटाइन सेंटर और अजमेर में जो भी स्थापित किए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर उनमें पहुंचाने का काम हमने शुरू कर दिया है। और वहाँ जो क्वारंटाइन हमारे इस क्षेत्र में किया गया है जिन जिन व्यक्तियों को, उनके घरों पे हमने जो है काढ़ा भिजवाने का काम किया है। इस काढ़े में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है? हाँ, इसमें बेदाना है, सपिस्ता है और इसमें उन्नाब है, और ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। इस बीमारी में किस तरीके से ये काम करता है? हाँ, मुनाफिस बलगम है जो हमारे बलगम को जो है एक पतला करने के बाद उसको जो है जमने नहीं देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो हमारे सांस लेने की नालियाँ हैं उनको ये जो है वहाँ कोई किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, उसको पतला करके और निकालने का काम करता है। ये काढ़ा कितने दिनों से शुरू किया आपने, चला कब तक देंगे? ये हमारा प्रोग्राम 14 दिन का रखा गया है। निदेशालय की तरफ से हमें जो आदेश प्राप्त हुए हैं वो 14 दिन के लिए हम औषधियाँ यूनानी जो उपलब्ध हमारे साथ में दी गई हैं और यूनानी औषधियों का इस्तेमाल हम 14 दिन तक उनको करवाएंगे। संदिग्ध मरीजों को और पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हैं उसके बाद उसका हम फॉलो अप करेंगे। मैं डॉक्टर महबूब अख्तर।
चिकित्सा अधिकारी। हरिओम कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई को भी दी श्रद्धांजलि। कोरोना से पीड़ित लोगों के जल्दी ठीक होने की। आज हरिओम कॉलोनी के क्षेत्रवासियों द्वारा बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के बीच जिन भी लोगों की मृत्यु हो रही है उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीमाओं पर गोले दाग रहा है। इसके बीच जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको क्षेत्रवासियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा कल चूरू जिले के राजगढ़ थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने बैड पॉलिटिक्स के चलते आत्महत्या कर ली थी। इस पर रमेश लालवानी का कहना है कि जिस प्रकार विष्णुदत्त बिश्नोई जो इतने जाबाज पुलिस ऑफिसर थे उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ऐसे कृत्य की हम निंदा करते हैं और आज उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। वर्तमान में लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहाँ पे बॉर्डर पे अभी भी जो है हमारे देश के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उनके जवानों को और उन पर बराबर आक्रमण किए जा रहा है। ऐसे में हम उन शहीदों को आज नमन कर रहे हैं। राजगढ़ जो चूरू के एक थाना है वहाँ के सीआई थे विष्णु जी बिश्नोई, उनको भी इतना प्रताड़ित किया गया। वो जाबाज थे, बहुत दिलेर थे। पूरी पब्लिक ने उनके लिए जाके आंदोलन किया है, उनको प्रताड़ित ऐसा किया गया जो आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। हमने आज यहाँ शहीद स्मारक पर आकर उनको सब शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। कोरोना के लॉकडाउन के अंतर भी बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से शहीद हो रहे हैं, अपने प्राणों की वो जो है आहुति दे रहे हैं। उन सबको हमने यहाँ आकर नमन किया। हमारा सबसे ये अनुरोध है, देशवासियों से अनुरोध है कि जो भी ये योद्धा हैं कोरोना के सेवाएं कर रहे हैं, प्रेस के भाई हैं, चाहे चिकित्सा के हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, सफाई के हैं, इन सब का सम्मान करें। इनको निरादर नहीं करें। आदर नहीं कर सकते तो कम से कम उनका सम्मान करें और उनको ठंडा जल पिला के उनको हौसला अफजाई करें। रमेश लालवानी, कार्यक्रम से। आज हमने बजरंगगढ़ चौराहे पर आके सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए विष्णुदत्त जी बिश्नोई जिन्होंने कल आत्महत्या कर ली थी, किन कारणों से करी ये अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि एक तो उन कारणों का पता लगाए और परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, सीआईडी से जांच किया जाए। आज सर्व धर्म के लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए बजरंगगढ़ पर उनकी आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखा है। शांति कर्म परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो जाबाज पुलिस के सीआई थे जिनके साथ ऐसी घटना हुई उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। सागर मीणा, सचिव हरिओम कॉलोनी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.in.com। सच के साथ।